अप्रैल माह 2024 कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अप्रैल के महीने के कुंभ राशि फल के बारे में। इस महीने में कुछ ऐसे ग्रहों का बड़ा ही सुंदर एक रिजल्ट प्राप्त होने वाला है आपको, जो काफ़ी ज़्यादा मायने रखेगा, क्योंकि इस महीने में ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपनी उच्च राशि में होंगे, शुक्र अपनी उच्च राशि में होंगे और सूर्य ग्रहण भी इस महीने में होने वाला है। बाकी ग्रहों का भी राशि परिवर्तन होगा, उनके बारे में भी जानेंगे। तो सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में विस्तार से, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ। जल्दी ही आपको इस चैनल पर कुंडली का लाइव अध्ययन शुरू करने वाली हूँ मैं। आने वाले दिनों में लाइव कुंडली अध्ययन शुरू होगा, तो चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। आपको उसके समय पता प्राप्त हो जाएगा कि किस समय या किस डेट से आपका ये कुंडली अध्ययन शुरू होने वाला है। तो चलिए अब हम अप्रैल माह के राशिफल के बारे में जान लेते हैं। अब इस महीने में जैसा कि मैंने बताया कि कुछ ग्रह ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। देखिए, जैसे ही महीने की शुरुआत होगी अप्रैल महीने की, तो बुध जो मेष राशि में गोचर कर चुके हैं पहले ही, वो 2 अप्रैल को ही वक्री हो जाएंगे और 4 अप्रैल को वो अस्त भी हो जाएंगे मेष राशि में ही। उसके बाद 13 अप्रैल को बहुत अच्छा राशि परिवर्तन है सूर्य का। सूर्य तो हर महीने राशि बदलते हैं, लेकिन अब सूर्य अप्रैल के महीने में मेष राशि में जाएंगे, जो कि उनकी उच्च की राशि होती है। यानी सूर्य बेहद बली अवस्था में होंगे, बलवान स्थिति में होंगे, अपने पूर्ण रूप से प्रभाव दे पाएंगे। लेकिन किस रिजल्ट जो है वो आपके किस भाव से मिलने वाला है, ये डिपेंड करता है। इसके अलावा 19 अप्रैल को बुध जो हैं वो मीन राशि में उदय होंगे, क्योंकि वक्री हुए वो मेष राशि में, फिर वो मीन राशि में आ गए, फिर वहाँ उदय हो जाएंगे। राहु के साथ एक बार फिर से उनकी युति हो जाएगी। अब जो शुक्र है वो इस महीने की शुरुआत से ही अपनी उच्च राशि में होंगे। कौन सी है उनकी उच्च राशि? मीन राशि। मीन राशि में होंगे, लेकिन 24 अप्रैल को शुक्र मेष राशि में गोचर कर जाएंगे, जहां सूर्य भी मौजूद होंगे। सूर्य के साथ शुक्र की युति होगी, तो ये एक अच्छी युति होगी। अब मंगल की अगर बात करें तो देखिए 23 अप्रैल को ग्रहों के सेनापति मंगल भी राशि परिवर्तन कर जाएंगे, क्योंकि मंगल भी मीन राशि में आ जाएंगे। गुरु की राशि में मंगल आएंगे, राहु पहले से विराजमान है, तो ये थोड़ा सा यहाँ जरूर प्रभावित करने वाला होगा, क्योंकि मंगल और राहु जब भी साथ होते हैं तो अच्छी स्थिति नहीं होती है, क्योंकि राहु भी पापी ग्रह है और मंगल भी पापी ग्रह है। लेकिन डिपेंड करता है कि ये आपके किस भाव में जाते हैं। तो ये तो हो गई है हमारी ग्रहों की स्थिति। इसके अलावा इस महीने में एक सूर्य ग्रहण भी रहेगा, जो इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण होगा। और ये कब होगा? ये फर्स्ट वीक में ही हो जाएगा, 8 अप्रैल सोमवार के दिन। इस दिन जो सूर्य ग्रहण होने वाला है, जो कि चैत्र मास की अमावस्या तिथि होगी। अब ये कई मायनों में खास रहेगा। वैसे भी जो सूर्य ग्रहण होता है वो काफ़ी विशेष होता है, लेकिन ये सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, यानी कि सबसे लंबा ये चलने वाला है। तो ये चलिए ग्रहों की स्थिति हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं कि इनका प्रभाव, यानी कि कुंभ राशि के लोगों के लिए इन सभी का प्रभाव किस तरह से होने वाला है। तो सबसे पहले कार्यक्षेत्र के बारे में जानेंगे। अब देखिए, आपके जो कर्म के स्वामी हैं वो मंगल है, और मंगल शुरुआत से ही आपके लगन में विराजमान है शनि के साथ, यानी कि आपके प्रथम भाव में लगन जो होता है। शनि और मंगल ये विपरीत प्रकृति के ग्रह हैं, यानी दोनों पापी ग्रह हैं, लेकिन मंगल की अपेक्षा शनि अच्छे हैं। तो ये आपके व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। ये आपको अच्छे रिजल्ट भी देंगे, लेकिन थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी कर देंगे। और देखिए, शनि भी अब, पहले शनि अस्त थे लेकिन अब उदय हो चुके हैं, तो चिड़चिड़ापन लेकर आएंगे तो उसका काम पर असर होगा। तो बस थोड़ा सा चिड़चिड़ेपन पर ध्यान देना है, बिना किसी बात के विवाद करने से बचना है। कई बार होता है जिसकी कोई खास वजह नहीं होती है, लेकिन आप बस बोल देते हैं, और वो जो बोल देते हैं ना, उसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़ता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। इसलिए आपको बस थोड़ी सी अपने आप पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता होगी। ठीक है। अब क्या प्राप्त होने वाला है? ऐसा नहीं है आपको नेगेटिव रिजल्ट ही देंगे, या आपको पॉजिटिव भी देंगे। आपको अपनी नौकरी में, अपने कार्य क्षेत्र में इच्छित परिणामों की प्राप्ति होगी।
आप अपनी नौकरी में अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लग्न में अगर मंगल भी है तो मंगल आपको उत्साह देंगे, पराक्रम बढ़ाएंगे, साहस देंगे। आप हर एक चीज के लिए मेहनत करने वाले होंगे। आपके व्यक्तित्व में एक एनर्जी देखने को मिलेगी। आप अपने वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको भी चुनौतियां दे सकते हैं, क्योंकि मंगल उग्रता भी दिखाते हैं, किसी से नहीं दबेंगे, मंगल सेनापति है। तो यहाँ क्या करेंगे, आप चुनौतियां देने के लिए तैयार रहेंगे, चुनौतियां लेने के लिए भी तैयार रहेंगे, और आप उनकी अपेक्षाओं पर भी खरे उतरेंगे। अपनी जगह जहां आप काम कर रहे हैं वहां अपना पक्का स्थान रखेंगे, अपने यानी जो आपकी पोजीशन है ना उसको एकदम मजबूत रखेंगे। व्यापार करने वाले जो जातक हैं उनको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि शनि और मंगल दोनों आपके लग्न में है तो सीधा प्रभाव आपके सप्तम पर डालेंगे। सप्तम कौन सा होता है, व्यापार का भी होता है। तो सप्तम भाव पर महीने की शुरुआत में ही इसका प्रभाव रहेगा। आपके सेकंड हाउस में राहु है और सूर्य भी है, तो ये ग्रहण दोष बना रहे हैं, इसी की वजह से सूर्य ग्रहण भी होगा। और यहाँ शुक्र भी आ जाएंगे। शुक्र हालांकि अपनी उच्च राशि में होंगे, तो ये दोनों ग्रह क्या करेंगे, आपकी जो व्यापार में स्थितियां हैं ना उनको ठीक करने का प्रयास करेंगे। चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन उन चुनौतियों को आप पार कर पाएंगे। एक होता है चुनौतियां आई और आप उससे नहीं लड़ पाए, दूसरा होता है चुनौतियां आई लेकिन आपने उन चुनौतियों को पार कर लिया, तो वैसी स्थिति रहेगी। आप अपने यहाँ काम करने वाले लोगों के साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो अच्छा रहेंगे, अपने व्यवहार को अच्छा रखेंगे तो स्थितियां अच्छी रहेंगी। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखें, जहां आप काम कर रहे हैं वहां अपनी स्थितियों को मजबूत बनाकर रखना है आपको। अब यहाँ एक चीज़ बहुत अच्छी होने वाली है कि आपके जो खर्चे हैं ना उनको आप नियंत्रण में रखेंगे। छोटे मोटे धार्मिक और घरेलू कार्यों को छोड़ दें तो व्यर्थ में आप कोई खर्चा नहीं करने वाले हैं। इस महीने में आपकी आमदनी जितनी भी होगी वो आपके लिए पर्याप्त रहेगी और आप राहत की सांस ले पाएंगे। इसके अलावा आपका जो मैंने दूसरे घर की बात की, दूसरा घर धन का भाव होता है, परिवार का भी होता है, कुटुंब का भी होता है, तो वहाँ राहु और सूर्य है जहाँ ग्रहण दोष लगा है और 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण भी है। तो ये थोड़ा सा प्रभाव तो देंगे यहाँ धन की बचत करने में, लेकिन मैंने कहा धन अच्छा बचाएंगे क्योंकि उच्च के शुक्र बैठे हैं, उच्च के शुक्र भी यही बैठे हैं और शुक्र अपने प्रभाव को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और अपने खर्चों पर कंट्रोल कर सकते हैं। एकादश भाव के स्वामी यानी कि 11वें भाव के स्वामी कौन है, देवगुरु बृहस्पति, और कहाँ है, तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। तो आपको अपने जो खुद से आप प्रयास कर रहे हैं, निजी प्रयास जो है वो आपके लाभ का योग बनाएंगे, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देंगे। प्रयासों को बढ़ाना है, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। इसके अलावा व्यापार में चुनौतियां आएंगी, लेकिन उसके बावजूद आप अच्छे लाभ कमा पाएंगे और सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग आपके लिए, जब जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य जैसे ही गुरु के साथ जाएंगे मेष राशि अपनी उच्च राशि में, तो आपको सरकारी क्षेत्र के भी लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। संपत्ति के क्रय विक्रय का लाभ भी आपको इस महीने में मिलेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी है। आपने यदि शेयर मार्केट में निवेश किया हुआ है तो जैसे ही सूर्य का परिवर्तन होगा तो आपको अच्छी सफलता भी मिलेगी और आपको लाभ भी मिलेगा। तो यहाँ सूर्य की पोजीशन में कहूँगी बहुत अच्छी है आपके 3rd हाउस में, आपके एनर्जी को बढ़ाने के लिए, सरकारी विभाग से लाभ दिलाने के लिए, और साथ में वहाँ लाभ भाव के स्वामी भी बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छी पोजीशन रहेगी। शुक्र बेहद अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं, यहाँ काफ़ी अच्छी उत्तम स्थिति रहेगी। और प्रेम जीवन में अगर हम बात करें तो आप अपने दिल की बातों को अपने जो आपका प्रेमी है उससे कह सकते हैं, आप सफलता मिलेगी। और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, दिल की बात कहना चाहते हैं, तो आपको कब करना है, 8 अप्रैल से पहले कर लेना है, क्योंकि तब बुध जो प्रेम के स्वामी है वो द्वितीय भाव में चले जाएंगे वक्री अवस्था में, तो तब बात का बतंगड़ बन सकता है, प्रस्ताव ठुकराया जा सकता है। तो उससे पहले पहले कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको प्रगति के योग बनेंगे प्रेम संबंध में। आपकी सादगी आपके साथी को पसंद आएगी। आप उनसे प्रेम यानी विवाह का प्रस्ताव भी रख सकते हैं, जिसमें सफलता की उम्मीदें आपके लिए बनी हुई है। तो ये जो वैवाहिक जीवन की अगर बात की जाए तो वैवाहिक जीवन देखिए, शनि और मंगल का सीधा जो सप्तम दृष्टि है वो 7वें पर होगी, जो कि विवाह का है भाव। तो थोड़ी बहुत परेशानी देखने को मिल सकती है, जैसे अहम की लड़ाई हो जाना, अहम का टकराव हो जाना, तो थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। अहम के टकराव को रोकना है, अहम का टकराव रोक देंगे तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। 23 अप्रैल को मंगल का राशि परिवर्तन होगा, आपके 2nd हाउस में मंगल जाएंगे और सप्तम से उनकी जो दृष्टि है वो हट जाएगी, तब स्थितियाँ अच्छी होंगी। लेकिन 23 अप्रैल तक आपको थोड़ी सावधानी यहाँ रखनी होगी, क्योंकि मंगल क्या करेंगे, लड़ाई करवाने का पूरा इंतजाम करके रखेंगे।
छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाना। तो इन स्थितियों को ठीक करना है। 23 अप्रैल के बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी और स्वास्थ्य समस्याएं जो जीवन साथी की हैं उनका भी आपको ध्यान रखना होगा। अब पारिवारिक स्थितियाँ, तो देखिए पारिवारिक स्थितियाँ की मैं बात करूँ तो आपके जो दूसरा भाव परिवार का है, शुक्र और राहु और सूर्य हैं, तो टकराव की स्थितियां तो रहेंगी क्योंकि राहु और सूर्य का ग्रहण योग बना है, लेकिन शुक्र अच्छी पोजीशन में है। तो अब परिवार के सदस्यों से आप मीठी वाणी बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। इसी मीठी वाणी से आपके संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। तो ज़्यादा गुस्सा करने से बचना है, तभी आप चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं। जब 23 अप्रैल को मंगल द्वितीय भाव में आएंगे और 13 अप्रैल को जो सूर्य आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, तब माता पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, समस्याओं में भी कमी आएगी, पारिवारिक सदस्यों के साथ भी अच्छा व्यवहार बन जाएगा। भाई बहन आपके लिए काफ़ी मददगार रहेंगे इस महीने में, पूरे महीने में। अब अगर देखिए सूर्य ग्रहण की मैं बात करूं तो सूर्य ग्रहण जो आपके सेकंड हाउस में ही होगा, जो कि आपका धन का भाव है और आपका परिवार का भाव है। तो इसी वजह से मैंने कहा कि आपको अपनी वाणी पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको बस इस चीज़ पर ध्यान रखना है कि किसी से बहसबाजी नहीं करनी है, वरना सूर्य ग्रहण आपको थोड़ा सा दुखी दिला सकता है, दुख आपको दे सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखें, उपाय करें। उपाय मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आपको क्या उपाय करना है। एक तो काले कुत्ते और गरीब, इनको खाना खिलाना है। काले कुत्तों को आप रोटी भी खिला सकते हैं, आप बिस्किट भी खिला सकते हैं, और गरीब व्यक्ति जो आपको मिले उसको अगर खाने पीने की चीज़ें आप देंगे तो अच्छा रहेगा। आपके स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो देखिए आपका जो स्वास्थ्य है वहाँ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल आपकी लगन में विराजमान है और जितना अपने ऊपर आप ध्यान देंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सुबह की सैर ज़रूर करें, ऐसा भोजन करें जो आपको पचे, जो आपके डाइजेशन को अच्छा रखे। इस चीज़ का अच्छे से आपको ध्यान देना है। उपाय की बात कर लेते हैं। इसके अलावा इस महीने में क्या उपाय आपको करने हैं। एक तो आप हमेशा अपनी जेब में ना एक पीले रंग का रुमाल रखें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक दिन किसी भी एक गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं। तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।